बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम। तो अपने एतराज़ में ये साहिब कहते हैं कि मिर्ज़ा साहिब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए दुआएं किया करते थे। अब ये हमें ये बताएं कि इन्हें कैसे पता कि मिर्ज़ा साहिब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये काम करते थे? क्या इन्होंने उनका दिल चीर कर देखा था, या इन्हें खुदा ताला ने बताया है कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब जो हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए दुआएं किया करते थे? कोई किसी के दिल की बात नहीं जानता। यहाँ तक कि एक मिसाल है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, जब हज़रत उसामा बिन ज़ैद ने एक जंग में एक काफिर को कत्ल कर दिया और उससे पहले उस काफिर ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन इतनी देर में उसामा बिन ज़ैद की तलवार चल चुकी थी और उन्होंने उस काफिर को कत्ल कर दिया। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला तो आपने उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु पर खफगी का इजहार किया और आपने उनसे पूछा कि तुमने जब उस शख्स ने कलमा पढ़ा था तो तुमने उसे कत्ल क्यों किया? तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि हुजूर उसने दिल से कलमा नहीं पढ़ा था। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई नाराज़गी से फरमाया कि क्या तुमने उसका दिल चीर कर देखा था? तो हम इन साहिब से ये सवाल करते हैं कि क्या आपने मिर्ज़ा साहिब का दिल चीर कर देखा था, जो आप ये कहते हैं कि वो लोगों को धोखा देने के लिए दुआएं किया करते थे? अब आप ये बताएं कि चलें, आपकी बात मानी, मिर्ज़ा साहब लोगों को धोखा देने के लिए दुआएं किया करते थे। अब खुदा ताला के मुतालिक क्या कहते हैं कि जो उनकी दुआएं कबूल किया करता था? क्या नाउज़ुबिल्लाह खुदा ताला को नहीं पता था कि वो धोखा दे रहे हैं लोगों को, और वो भी उस धोखे में उनके साथ शामिल हो गया और अभी तक उनकी वफ़ात को 100 साल गुजर रहे हैं, फिर भी उनकी दुआएं कबूल होती जा रही हैं? तो क्या ये शख्स खुदा ताला से ज़्यादा जानता है? खुदा ताला को पता नहीं चला कि वो लोगों को धोखा दे रहे हैं नाउज़ुबिल्लाह, और ये शख्स को पता, इस शख्स को पता चल गया कि हज़रत मसीह मौद लोगों को धोखा देते रहे। तो क्या आप खुदा होने का दावा करते हैं या खुदा से भी बड़ा होने का दावा करते हैं जो आप ये बात कहते हैं, जिस बात का आपको या तो इल्म नहीं है या फिर आप ये दावा करते हैं उसके इल्म रखने का जिसका सिर्फ खुदा को इल्म है? तो अगर आप सिर्फ वो बात से आप जानते हैं जो सिर्फ खुदा को इल्म है, तो ज़ाहिर आपका दावा खुदाई का है या अपने आप को खुदा से बड़ा कहना चाहते हैं। ये एतराज़ करते हैं कि मिर्ज़ा साहिब को कोई छोटी मोटी तकलीफ़ होती थी, दांत का दर्द होता था या मैदे का दर्द होता था, तो वो उसे खुदा ताला की तरफ दुआ करना शुरू करते थे और उसे खुदा की तरफ मंसूब करते थे। तो हम आपको ये बताते हैं कि ये अम्बिया की सुन्नत होती है, और बाकी अम्बिया का क्या इस मामले में रवैया था? आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तरफ देखें, हज़रत इब्राहीम की तरफ देखें, हज़रत याकूब की तरफ देखें, जो कहते हैं इन्नमा अश्कु बसी व हज़नी अल्लाह। तो ये तो अम्बिया की सुन्नत है कि वो अपनी हर तकलीफ़ और हर दुख दर्द में खुदा ताला की तरफ देखते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। तो अगर हज़रत मिर्ज़ा साहिब ये करते थे तो वो अपने अमल से भी अपने आप को उन नबियों के सफ़ में खड़ा करते हैं जिनसे आप उनको निकालने का दावा करते हैं। अब आप ये बताएं कि दहरिया मिर्ज़ा साहब थे या ये साहिब हैं जो अम्बिया की सुन्नत से इनकार करते हैं और जो खुदा की खुदाई से इनकार करते हैं, कि वो कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह मिर्ज़ा साहब लोगों को धोखा देते रहे और नाउज़ुबिल्लाह खुदा ताला जो है वो धोखा खाता रहा और वो दुआएं कबूल करता रहा। तो आप खुद फैसला करें कि दहरिया मिर्ज़ा साहिब हैं या दहरिया ये शख्स है जो खुदा ताला पे इतना बड़ा झूठ बांधता है। और अगर ये खुदा पे यकीन रखता है तो ये बताए कि ये किस खुदा पे यकीन रखता है।